हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आई नो कि काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे वीडियो आ रही है। एंड आई स्वेयर इतने दिनों तक मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। आई थिंक आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी मिस किया है। देखो यार, आप लोगों से वैसे बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, बट यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। इसीलिए बाकी सारी बातों को साइड करते हुए हम लोग थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में ही बात करते हैं। देखो, जैसा कि हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री चल रहा था और यूनिट सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, जिसमें यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हो गए थे और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बच गए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 2 को ख़त्म करेंगे। प्रोबेबली आप लोग मान के चल सकते हो कि बस कल या बहुत ज़्यादा तो परसों तक डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। और बहुत जल्द आप लोग को डेली के 2 वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि अब जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हम लोग सिलेबस को यहाँ पे कवर कर सकें। बाकी देखो, आप लोग परेशान मत हो और जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने देखा अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल और एचएमपी शंट। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, ये भी हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ग्लाइकोजन क्या होता है। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपके घर में आप लोग का कोई फेवरेट खाना बन गया हो, जैसे कि जो भी आप लोग को पसंद हो। अगर मान लो कभी कभी वो आप लोग के घर में बन जाता है, जैसे किसी को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद होती है या फिर कुछ भी जो आप लोग को पसंद हो, तो आप लोग क्या होता है ना कि अपने डेली डोज से थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लेते हो। जैसे अगर मान लो डेली आप लोग 4 रोटी खा रहे हो, तो अगर पनीर बनी, अगर आपको पसंद है, तो आप लोग उस दिन 5 रोटी या फिर 6 रोटी खा लोगे। अब देखो, अगर आप लोगों ने ज़्यादा खाना खाया तो क्या होगा, जब ज़्यादा खाना खाओगे तो बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज भी तो बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज हमारा क्या होता है, फूड से ही तो हमें मिलता है। तो अब मान लो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है ज़्यादा ही बन रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, देखो रिक्वायरमेंट तो हमें नॉर्मल ही है, यानी जितना ग्लूकोज हमें नॉर्मल चाहिए होता है उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पे जब आप लोग ज़्यादा खाना खाओगे तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा और जो रिक्वायरमेंट है चलो वो तो चले जाएगी, अब उसके बाद भी तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे बच जाता है, वो होता क्या है, वो यहाँ पे हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर हो जाता है। अब स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे देखो ये स्टोर होता है हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। समझिए, यानी कि ग्लाइकोजन हमारा क्या है, ग्लाइकोजन हमारा सिंपली ग्लूकोज ही है। यहाँ पे आप लोग सिंपली कह सकते हो कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर हो जाते हैं। और स्टोर कहाँ पे होते हैं, स्टोर मेनली हमारे यहाँ पे लिवर में और मसल्स में होते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी एक सिंपल डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ये स्टोर्ड फॉर्म होता है। इट मेनली स्टोर्स इन लिवर एंड मसल्स, यानी कि ये मेनली हमारा जो है लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। नाउ ड्यू टू मोर मसल मास, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ड्यू टू मोर मसल मास इन अवर बॉडी द क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल्स इज अबाउट 3 टाइम्स हायर दैन दैट इन लिवर। यानी कि देखो, ये जो हमारा ग्लाइकोजन है ये कहाँ स्टोर होता है, ये हमारा लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो लिवर तो हमारी बॉडी में एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मसल तो हमारी पूरी बॉडी में है। तो जो हमारा ग्लाइकोजन है, तो जो ग्लाइकोजन यहाँ पे मसल के अंदर स्टोर होता है वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मसल तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो लगभग यहाँ पे 250 ग्राम जो है हमारा ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर स्टोर होता है। वहीं अगर लिवर की बात करें तो लिवर के अंदर सिर्फ यहाँ पे 75 ग्राम होता है, क्योंकि लिवर देखो बहुत छोटा सा है ना, और मसल तो पूरी बॉडी में हमारी मसल्स है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ही स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखो वैसे तो आप लोग को पता होगा, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म होता है सिंपली हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन सबको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब देखो ये केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे 2 टाइप की होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है। यानी कि अगर मान लो कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी किसी चीज़ का यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा सिंपली। और जो हमारा एनाबॉलिज्म है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब क्या है, देखो सिंथेसिस का मतलब हमारे फार्मेसी में होता है फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपली देखो सिंथेसिस वर्ड आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये वर्ड आप लोग को अक्सर ही देखने को मिलता रहेगा। तो सिंथेसिस कहीं भी लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या, किसी चीज़ का फॉर्मेशन। यानी सिंथेसिस अगर हो रही है तो उसका मतलब क्या, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मिलके हमारे बड़े से किसी मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, या फिर कह सकते हैं उसकी सिंथेसिस होती है।
तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि सिंथेसिस भी हो रहा होगा और ब्रेक डाउन भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा ग्लाइकोजन का यहाँ पे सिंथेसिस होता है, ध्यान से सुनना, सिंथेसिस हमारा क्या होगी, एनाबॉलिज्म में। तो जो हमारी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखो अभी थोड़ा सा आप लोग बस ऐसे समझ लो, अभी इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे तब पूरा समझ जाओगे। तो अगर हमारे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस का मतलब बनना, यानी ग्लाइकोजन का बनना। और ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ग्लाइकोजन बनता है हमारा ग्लूकोज से। यानी कि देखो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारा ग्लूकोज से, ध्यान से देखना, अगर हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया और वो यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर हमारा बात करें ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की, यानी कि अब देखो क्या है कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में बहुत सारा यहाँ पे बन गया है, और अब अगर ग्लाइकोजन मान लो हमारा जो है ग्लूकोज से ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी ग्लाइकोजन यहाँ पे दोबारा से ग्लूकोज के फॉर्म में टूट रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कैटाबॉलिज्म के अंदर। और जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सॉरी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें, तो जो हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा पढ़ेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो दोनों ही टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बाकी आई होप कि आप लोग एक बेसिक आइडिया समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। यानी कि देखो, साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म, जो भी हमारा सेल का लिक्विड पार्ट होता है पूरे सेल के अंदर, वही होता है हमारा साइटोसोल। यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्लाइकोजन के फंक्शंस की बात करें, देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे मान लो आप लोगों ने क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, किसी दिन आपका फेवरेट खाना बन गया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलो ये तो बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि चलो कभी कभी तो खाना बहुत अच्छा बन गया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब कभी कभी बहुत बेकार सा खाना भी तो बन जाता है। या फिर मान लो बहुत ही सिंपली बोले तो, जिस दिन आप लोग व्रत रहते हो, कभी मतलब कभी रहे हो, अगर फास्टिंग वगैरह की हो, तो मान लो किसी दिन आप लोग व्रत रहे हो, या फिर मान लो आप लोगों को भूखमरी आ रही हो, ठीक है, खाना वाना मिल ही ना रहा हो, किसी ऐसी जगह चले गए हो, तब क्या होगा, देखो तब हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। देखो यहाँ पे एक चीज़ सिंपली समझो, आप लोग भूखे मरो या फिर कुछ भी मरो, बॉडी को उससे मतलब नहीं है। बॉडी यहाँ पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहते हैं, और उन फंक्शंस के लिए उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब आप लोग अगर खाना खाओगे, उससे उसको मतलब नहीं है। तो अगर मान लो आप लोग दिन में जो है कोई टाइम ऐसा हुआ कि आप लोगों ने बिल्कुल खाना नहीं खाया, तब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तब उसको एनर्जी मिलती है हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन से। यानी ये जो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो यही ग्लाइकोजन जब हमारा यहाँ पे मान लो फास्टिंग की कंडीशन होती है या फिर भूखमरी होती है ना, जब आप लोग व्रत वगैरह होते हो, तो ये ग्लाइकोजन हमारा दोबारा से ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो, चूंकि हमारा ग्लाइकोजन जो है मेनली लिवर में और मसल्स में देखने को मिलता है, तो जो हमारे यहाँ पे लिवर ग्लाइकोजन होता है वो हमारी बॉडी के यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, और जो हमारा मसल ग्लाइकोजन होता है वो हमारी बॉडी को मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, जब भी स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी, यानी कि जब आप लोग मान लो किसी ऐसी कंडीशन में चले गए हो कि खाना वाना मिल ही ना रहा हो बहुत दिन से, तो वहाँ पे स्टारवेशन के टाइम हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी हमारा ग्लाइकोजन ही करता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, वाई ग्लाइकोजन इज द मेजर सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे फैट होता है, देखो हमारी बॉडी में मेनली तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और थर्ड होता है फैट। तो देखो ये जो फैट है ना, ये भी हमारे स्टोर्ड एनर्जी का एक फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा देखो ये ग्लाइकोजन मेजर सोर्स क्यों होता है। देखो फैट भी तो हमारा मेजर सोर्स हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोजन ही ऐसा क्यों होता है कि ग्लाइकोजन ही हमारा बॉडी में मेजर सोर्स होता है स्टोर्ड एनर्जी का, हमारा फैट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखना। ग्लाइकोजन कैन बी रैपिडली मोबिलाइज। देखो यहाँ पे मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जो हमारा ग्लाइकोजन है, तो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, तो ग्लाइकोजन हमारा तुरंत मूव करके वहाँ पे पहुँच जाता है और एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कैन जनरेट एनर्जी इवन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि देखो अगर मान लो कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है,
उस टाइम भी हमारा ग्लाइकोजन यहाँ पे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है ब्रेक डाउन करके, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट कि ब्रेन नीड्स कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई दैट मोस्टली कम्स फ्रॉम ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। देखो यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है उसको यहाँ पे कंटिन्यू एनर्जी चाहिए होती है। अब देखो यहाँ पे खाना आप लोग हर टाइम तो खाते नहीं हो, तो यहाँ पे देखो जो मोस्टली यहाँ पे हमारे ब्रेन को जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है वो हमारा ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से ही होता है। देखो ग्लाइकोजन ब्रेक होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, है ना। अब यहाँ पे देखो फैट इज ऑल्सो अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट्स मोबिलाइजेशन इज स्लो एंड इट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो फैट भी हमारा स्टोर्ड एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन क्यों अच्छा होता है, क्यों हमारा मेजर सोर्स होता है, क्योंकि ये जो हमारा फैट है ना इसकी मोबिलाइजेशन बहुत स्लो होती है, यानी कि जल्दी मूवमेंट तो कर नहीं पाता है। और दूसरा कि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे ये एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए ग्लाइकोजन हमारा काफ़ी अच्छा स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो देखो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, ये हमारा यहाँ पे दो टाइप का होता है। पहला होता है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि देखो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा, हमारे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, यानी जो हमारा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा और इससे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोजेनेसिस में। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होगा, ये जो हमारा ग्लाइकोजन है ये हमारा दोबारा से जो है ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को जब ज़रूरत होगी तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने ग्लाइकोजेनेसिस को। देखो दोनों चीज़ों को ही हम लोग एक एक करके काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोजेनेसिस की, द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि जब हमारा ग्लूकोज से हमारे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। देखो सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, ठीक है। और ग्लाइकोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल एंड रिक्वायर एटीपी एंड यूटीपी। देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है ये हमारी साइटोसोल में ही होगी, क्योंकि हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म साइटोसोल में होता है। देखो दोनों चीज़ें साइटोसोल में होंगी, चाहे हमारा ग्लाइकोजेनेसिस हो चाहे जिनोलाइसिस हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ग्लाइकोजेनेसिस है इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि इसको यहाँ पे एटीपी की भी रिक्वायरमेंट है और यूटीपी। अब यूटीपी क्या है, यूरेडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारे ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्लाइकोजेनेसिस वर्ड को ही समझें तो ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको है ना और जेनेसिस। अब ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो आप लोग वर्ड से भी बहुत आसानी से पहचान सकते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें हमें यहाँ पे 4 मेजर स्टेप देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, सेकंड होता है हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन प्राइमर रिक्वायरमेंट, थर्ड होता है हमारे यहाँ पे इलॉन्गेशन और फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे ब्रांचिंग। अब देखो ये चारों चीज़ें अभी आप लोग को तो समझ में आ नहीं रहेंगी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे अपना पाथवे देखने जा रहे हैं, तब आप लोग को ये चारों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे के बारे में। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर होगा क्या, हमारे ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोजन का। तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा ग्लूकोज से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझो। देखो जो हमारा ग्लूकोज है तो उसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कुछ स्टेप से देखने को मिलता है। अब देखो ये हमारा यहाँ पे ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर है, यानी ग्लूकोज का ओपन फॉर्म है। और अगर इसी को हम लोग यहाँ पे साइकिल के फॉर्म में बनाए तो हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखो दोनों यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, दोनों में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक हमारा ओपन फॉर्म में है, एक हमारा यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में है। देखो हम यहाँ पे आप लोग को साइक्लिक फॉर्म क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी भी हमें आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और हमारा एंजाइम कौन सा होगा, हमारा एंजाइम होगा या तो हमारा हेक्सोकाइनेस होगा या तो हमारा ग्लूकोकाइनेस होगा। अब देखो हेक्सोकाइनेस कब होगा, जब हमारे यहाँ पे मसल में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा तो हमारा हेक्सोकाइनेस होगा, और जब हमारा लिवर के अंदर होगा तो हमारा एंजाइम होगा ग्लूकोकाइनेस। देखो यहाँ पे जितना भी पाथवे होता है तो पाथवे के अंदर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं तो हमारा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती ही है। और एंजाइम हम लोग यहाँ पे जो है इस साइड दिखाते हैं, ठीक है। देखो इस साइड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी एंजाइम होंगी। और एंजाइम की देखो एक सबसे स्पेशल बात क्या होती है कि एंजाइम के लास्ट में आप लोग को एस देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी चीज़ के लास्ट में आप लोग को एस देखने को मिल जाए तो आप लोग समझ जाना वो एक टाइप का एंजाइम ही है। अब एंजाइम के बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, बट सिंपली आप लोग समझ गए कि ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या है कि ये जो हमारा ग्लूकोज का 6th कार्बन है, देखो 6th कार्बन हमारा ये वाला 1 2 3 4 5 6, आई होप कि नंबरिंग वगैरह करना तो जानते होगे। तो 6th कार्बन पे हमारा होगा क्या, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और हमारा जो है एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
अब ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाएगा, यानी ये आइसोमर इसका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग से आके कुछ नहीं जुड़ेगा। ये जो हमारा 6वें नंबर का कार्बन है, ये जो हमारा फॉस्फेट है, ये अब क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और हमारे फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे अगर हमारा जो है 6 से फर्स्ट में अटैच हो गया तो नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और यहाँ पे देखो एंजाइम हमारा कौन सा होगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। देखो फॉस्फो यहाँ से ले लो, ग्लूको यहाँ से, और म्यूटेस, देखो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना किसी चीज़ में, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम हो गया। और थर्ड स्टेप में हमारा देखो क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा नया है यहाँ पे कुछ, हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा यूडीपी ग्लूकोज में। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये समझो कि ये हमारी यूडीपी क्या चीज़ है। देखो एक होता है हमारे यहाँ पे यूटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे यूरिडीन, क्या होता है, यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट, है ना। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाएं, वैसे स्ट्रक्चर तो नहीं है, सिंपल ही है। देखो यहाँ पे यूरिडीन और ट्राई मतलब यहाँ पे यूरिडीन के साथ हमारे जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो जब हमारे यूटीपी यानी यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट से हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं तो हमारा क्या बचता है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो हमारा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, ये जब हमारा यहाँ पे देखो, ये जब हमारा इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, ये यहाँ पे इस ग्लूकोज अच्छा देखो यहाँ पे हम लोगों ने अपना साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखो इसके पास हमारा क्या है, देखो इस OH के पास हमारा यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, यहाँ पे ये, तो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का ही स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये पहला कार्बन है और इसके साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और साइक्लिक फॉर्म में। तो होगा क्या, ये जो हमारा UMP है यानी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे देखो एक फॉस्फेट इसके पास पहले से था और एक फॉस्फेट हमारा इसके पास भी है। तो यहाँ पे देखो ये एक फॉस्फेट यहाँ और ये हमारा कुछ इस तरीके से, तो हमारा देखो यूरिडीन, देखो यहाँ पे ये एक ही फॉस्फेट था क्योंकि इसके अंदर से 2 फॉस्फेट रिमूव हो चुके हैं, लेकिन एक फॉस्फेट इसको जो है हमारे ग्लूकोज के साथ अटैच मिल गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यानी यहाँ पे अब हमारे यूरिडीन के साथ 2 फॉस्फेट अटैच हैं और ये हमारा क्या हो गया, देखो ये तो हमारा सिंपल ग्लूकोज है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या होगा, यूडीपी ग्लूकोज यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। देखो ये यूडीपी हो गया और ये हो गया ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज। अब अगर मान लो ग्लूकोज को हम लोग सिंपली जो है एक इस तरह की हेट्रोसाइक्लिक रिंग से दर्शाएं तो हमारा देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यूडीपी, और ग्लूकोज हम लोगों ने नाम नहीं लिखा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा दिया। देखो ये इसी तरीके से तो साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज का, बस देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज के साथ हमारा एक फॉस्फेट अटैच था, और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारा जो यूटीपी था उसके अंदर से हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गए तो बचा यूएमपी। अब ये यूएमपी जब हमारा इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया यूडीपी, और यहाँ पे ये क्या हो गया, देखो ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे सिंपली ग्लूकोज ही है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेस। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की स्टेप क्लियर हो गई होगी। देखो यहाँ तक की स्टेप क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही नई नई चीज़ें आने वाली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो चुका है। और देखो अभी हम लोगों ने जब अपनी ग्लाइकोजेनेसिस की स्टेप देखी थी तो पहला स्टेप हमारा क्या था, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। तो देखो सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज हमारा यहाँ पे 4th नंबर तक पूरा हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर। अब ये ग्लाइकोजन प्राइमर क्या चीज़ है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब होगा क्या है, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो चुका है यूडीपी ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन अब होगा क्या, देखो इसके आगे की स्टेप के लिए जब इसको यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, इसको यहाँ पे एक ग्लाइकोजन प्राइमर की जरूरत होगी। अब ग्लाइकोजन प्राइमर क्या होगा, देखो आप लोग यहाँ पे ग्लाइकोजन प्राइमर को ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लाइकोजन यहाँ पे चाहिए, यानी थोड़ा सा ग्लाइकोजन यहाँ पे इसको पहले से चाहिए, तभी यहाँ पे ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा ग्लाइकोजन तो अवेलेबल होगा ही, है ना, तभी तो हमारा बाकी का ग्लूकोज बदलेगा। अब देखो जनरली यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर का काम है वो यहाँ पे कौन करता है, वो यहाँ पे करता है हमारा ग्लाइकोजेनिन एंजाइम। देखो ये ग्लाइकोजेनिन हमारा एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि हमारे ग्लाइकोजन प्राइमर की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पूरा करने का काम करता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ग्लाइकोजेनिन का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपली यहाँ पे देखो बुक्स में आप लोगों को जो है कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस टाइप का। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप अटैच होता है।
बेसिकली हमारा ये जो OH ग्रुप है ये हमारे टायरोसिन नाम के एक हमारे एक अमीनो एसिड से अटैच होता है और ये हमारा इसी ग्लाइकोजेनिन के अंदर देखने को मिलता है। बट अभी देखो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, स्ट्रक्चर में दिमाग मत लगाओ वरना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली यहाँ पे देखो जैसे आप लोग के बुक में लिखा हुआ है या फिर जिस तरीके से बना हुआ है उसी तरीके से आप लोग भी समझो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा देते हैं और यहाँ से एक OH ग्रुप हमारा अटैच होता है और ये क्या होता है हमारा ग्लाइकोजेनिन, जो कि हमारा यहाँ पे प्राइमर का काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो हमारा UDP ग्लूकोज है ये हमारा इस प्राइमर के साथ कंबाइन हो जाएगा और देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये हो गया हमारा प्राइमर है ना ग्लाइकोजेनिन, और यहाँ पे ये हो गया हमारा यहाँ पे UDP और ग्लूकोज है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये जब इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे हमारा UDP जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, UDP रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये हमारा देखो कुछ इस तरीके से जो है हमारे O और यहाँ पे ये हमारा आ गया ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लाइकोजेनिन है, ग्लाइकोजेनिन, और ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, सिंपल। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा क्या, ये कि हमारा जो है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये देखो ये हमारा जो है 3 ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोजेनिन के साथ अटैच हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा होगा, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये हमारा ग्लूकोज का एक साइक्लिक फॉर्म है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा दर्शा रहे हैं, बस ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे इसके आगे की स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे ग्लाइकोजेनिन के साथ 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो इन 3 के साथ यहाँ पे 13 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और आके अटैच हो जाएंगे और देखो यहाँ पे ये हमारी बहुत लंबी सी कुछ इस तरीके की चेन बन जाएगी। देखो 3 तो यहाँ पे पहले से थे, अब 13 और आके अटैच हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे 16 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अभी जो हमारे 13 आके अटैच हुए हैं ये किस तरीके से होंगे। देखो ये जो हमारा UDP ग्लूकोज था ना, UDP हमारे ग्लूकोज के साथ अटैच था, देखो यहाँ तक ये वाला स्टेप था, तो यही UDP ग्लूकोज के 13 मॉलिक्यूल्स आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो हमारा UDP ग्लूकोज है इसके 13 मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसके साथ एक एक करके अटैच होते चले जाएंगे और देखो जैसे जैसे हमारा ग्लूकोज अटैच होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो UDP है ये रिमूव होता जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो 13 UDP ग्लूकोज, यानी कि देखो ये इस तरीके के हमारे जो इस तरीके के 13 मॉलिक्यूल्स हैं और 13 मॉलिक्यूल्स हमारे इस ग्लाइकोजेनिन प्राइमर के साथ एक एक करके अटैच होते चले गए। तो जब अटैच हुए तो हमारा हुआ क्या, देखो हर मॉलिक्यूल के साथ हमारा UDP जो है रिमूव होता चला गया और ये जो ग्लाइकोजन है ये जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारे इसके साथ अटैच हो गया और ये UDP है ये यहाँ पे रिमूव हो गया। यानी देखो ये ग्लूकोज हमारा इस तरीके से अटैच हो गया और UDP एक एक करके रिमूव होता चला गया। तो कितने आए थे, 13 आए थे, तो 13 UDP हमारा क्या हो जाएगा, 13 UDP हमारा जो है इसके पास से रिमूव हो जाएगा। यानी देखो 13 UDP ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आए और यहाँ से 13 UDP रिमूव हो गया और ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे ये हमारे जो है कुछ इस तरीके से अटैच हो गए। अब देखो कॉपी में यहाँ पे जगह नहीं थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको जो है इस तरीके से दिखा दिया है, बाकी आप लोग सिंपली समझ गए ना। देखो ये स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस टाइप का है, यानी यहाँ पे बहुत लंबी सी हमारी जो है ग्लूकोज की एक चेन बन चुकी है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे 2 ग्लूकोज हैं, तो 2 ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो इस चीज़ को हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग स्पेशली जो है अपने इस वाले ग्लूकोज में बात करें तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड का नेम होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका नाम ऐसा क्यों होता है, देखो ये जो हमारे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करें तो देखो पहला नंबर हम लोग इस कार्बन को देते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कार्बन नहीं होता है बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो पहला ये कार्बन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और छठवा क्या होता है, देखो छठवा हम लोग यहाँ नहीं आते क्योंकि ये तो ऑक्सीजन होता है। देखो छठवां नंबर हमारा इस वाले कार्बन को हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे यहाँ पे 6 कार्बन जो कि अलग से ऊपर की तरफ अटैच होता है। और देखो यहाँ पे ये होते हैं हमारे बाकी कार्बन। अच्छा देखो इतना तो पता है ना कि अगर हमारा जैसे साइक्लिक रिंग है तो जहाँ जहाँ बेंड होता है वहाँ वहाँ कार्बन अटैच होता है, देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग 6 कार्बन जो है यहाँ पे देंगे, बल्कि क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन नहीं होता है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करें तो यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये किस कार्बन के बीच में बन रहा है, देखो इस वाले ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस वाले ग्लूकोज का 4th कार्बन, ये दोनों मिलकर हमारा बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमारा नाम क्या हो जाता है, अल्फा 1,4 लिंकेज या फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
यानी ये जो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक के बाद एक दूसरे से अटैच होते चले जा रहे हैं, तो अगर इनके बीच के बॉन्ड का नेम पूछे तो क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर आप लोग को लग रहा होगा मे बी, बट अगर आप लोग एक बार समझ गए ना तो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, एंड आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो एंजाइम हो जाएगा ब्रांचिंग एंजाइम। अब ये ब्रांचिंग एंजाइम करेगा क्या, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। देखो ये जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, जो कि हमारा 16 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे इस ग्लाइकोजेनिन के साथ अटैच हो गए थे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लाइकोजेनिन। और ग्लाइकोजेनिन क्या होता है, हमारा एक टाइप का प्राइमर होता है। और प्राइमर क्या होता है, अब होता क्या है, ये होता है एंजाइम। ठीक है, हर चीज़ एकदम क्लियर रखना। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो ये जो हमारे 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हैं, अब होगा क्या, ये जो हमारा 10वां है यहाँ से ये ब्रेक होगा। ध्यान से देखना, ये 10वां वाला ब्रेक होगा और ये जो हमारे 6 ग्लूकोज हैं, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो हमारे 6 ग्लूकोज हैं ये आके अटैच हो जाएंगे हमारे 7वें नंबर के ग्लूकोज के साथ। और हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे ये इसने ब्रांच बना ली, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये देखो, और ये ब्रांचिंग कहाँ से आई, देखो ये हमारे इसी से आई। यहाँ पे जो 11, 12, 13, 14 और 16 वाला कार्बन था, सॉरी ग्लूकोज था, ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो गया। और अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे देखो इन सारे ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कुछ भी बोल सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो ये जो ये वाला ग्लूकोज है और ये वाला ग्लूकोज है, इन दोनों, देखो सिर्फ स्पेशली इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसको ऐसा क्यों बोलेंगे, तो ध्यान से देखो, ये देखो इन दोनों को अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल जूम करके देखें तो ये देखो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये देखो ये छठवा। देखो तो ये हमारा 6th कार्बन हो गया और ये हमारा पहला कार्बन। तो यानी कि देखो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो देखो ये वो हमारा पहला और 6वें कार्बन के बीच में बन रहा है। तो हमारा इसका बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अगर हम लोग इन सब बॉन्ड की बात करें तो ये सारे हमारे अल्फा 1,4 ही होंगे, सिर्फ ये वाला, देखो सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा बॉन्ड का नेम क्या होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे अभी जब हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस को देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अब देखो अगर आप लोग चाहो तो मिस्टेक कह सकते हो, वरना अगर थोड़ा सा उल्टा करके देखो तो सही भी है। वरना आप लोग क्या करना, देखो आप लोग ये जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हिसाब से ये तो हमारा जो है 3rd नंबर का कार्बन हो गया। लेकिन अगर आप लोग उल्टा करके देखो तो सही भी है, बाकी जैसा भी आप लोग को सही लगे। इसको आप लोग ऊपर करके ही बना लेना। ठीक है, इस तरीके से बनाना ये वाला स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये हमारा, और देखो इसको भी हम लोगों ने कुछ तरीके से दर्शा दिया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी तो हम लोगों ने पॉइंट पॉइंट करके दिखा दिया है। यानी कि ये देखो 1 से लेके 6 तक, देखो यहाँ पे 1 और ये 6। ओके, यानी 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब देखो होगा क्या, अब हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेप आ चुका है। यानी कि अब होगा क्या, देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, अब ये हमारी जो है, अच्छा देखो ध्यान से देखना, जब हमारा स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बन रहा है, यानी कि जब इस तरीके से हमारे जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है, यानी ब्रांच के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग। तो अब होगा क्या, ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है इसमें यहाँ पे जो हमारा एलोंगेशन है और जो ब्रांचिंग है वो यहाँ पे चलती रहेगी, और चलते चलते हमारा होगा क्या, हमारा यहाँ पे फाइनली ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब अगर हम लोग अपने स्टेप्स की बात करें तो हमारे मेनली 4 स्टेप थे। पहला था सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। तो देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप हमारा जो है यहाँ पे खत्म हो गया यूडीपी ग्लूकोज का। और दूसरा हमारा स्टेप क्या था, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन प्राइमर की रिक्वायरमेंट हमारे ग्लाइकोजेनिन ने पूरी कर दी। थर्ड स्टेप क्या था, इलॉन्गेशन ऑफ चेन। तो यहाँ पे देखो जब हमारा चेन जो है बढ़ रहा था एक एक करके, ठीक है, जब यहाँ पे 13 ग्लूकोज और आके अटैच हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन। और ब्रांचिंग ऑफ, और यहाँ पे देखो ब्रांचिंग, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग का मतलब क्या है, जब इस 13 में से हमारे 6 ग्लूकोज यहाँ पे रिमूव होकर हमारे इस तरीके से अटैच हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग। और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इलॉन्गेशन और ब्रांचिंग चलती रहेगी और हमारा फाइनली जो है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ग्लाइकोजन यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज का कॉम्बाइन फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो ग्लाइकोजन का ये कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, समझ रहे हो। आई होप कि समझ गए होगे। ठीक,
तो ये था हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो, अगर आप लोग और भी लंबा करना चाहते हो इसको, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसकी हर एक स्टेप को डिफाइन कर सकते हो, और इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो आप लोग मास्टरमाइंड हो ही चुके हो। लिख देना ना यहाँ पे सबसे इन फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। फिर लिख देना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो इस तरीके से आप लोग चाहो तो 8वें स्टेप को भी लिख सकते हो, तो आंसर आपका और लंबा हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन हमारा इतना लंबा आता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे उस चीज़ को अवॉइड कर दिया है। चाहो तो आप लोग यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में। तो देखो, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा था, हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होगा, द कन्वर्जन और ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यानी यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को अगर हम लोग देखें वर्ड से, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन, और लाइसिस, देखो लाइसिस का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मेनली टेक्स प्लेस इन लिवर एंड मसल्स, यानी ये भी हमारा लिवर मसल्स में ही होता है। देखो, लिवर मसल्स आप लोग याद रखना, क्योंकि यहीं पे हमारी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें यहाँ पे किसी भी तरह के एटीपी या फिर यूटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम लोग बात करें अपने सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में, तो देखो सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हमारा मेनली क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड फास्टिंग। यानी कि फास्टिंग क्या होता है, व्रत रखना, ठीक है। कभी अगर आप लोगों ने रखा हो तो अच्छी बात है, रखना चाहिए। फास्टिंग के टाइम में और स्टारवेशन के टाइम में हमारा जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करता है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी व्हेन नेसेसरी। यानी कि देखो, जब भी यहाँ पे बॉडी को ज़रूरत होती है एक्सेस एनर्जी की, है ना, और हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ही एनर्जी मिलती है। और उसके बाद इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन कैन लीड्स टू ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो देखो, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में भी हम लोग आज ही की वीडियो में देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया, यानी अब देखो हुआ क्या है, मान लो अगर ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता ही जा रहा है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, यानी ग्लाइकोजन के स्टोर होने से जो डिजीज होती है। तो अभी उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जल्दी से इसके पाथवे को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इसका पाथवे अब कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका पाथवे डायरेक्ट हमारा ग्लाइकोजन से ही स्टार्ट होगा। अब देखो, ग्लाइकोजन का अगर हम लोग एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो, ये हमारे ब्रांच्ड ग्लूकोज हो गए और ये हमारे इलोंगेटेड ग्लूकोज हो गए। और ये चीज़ हमें पता है कि ये हमारा बॉन्ड होता है अल्फा 1,6 लिंकेज, और ये इन सब के बीच में कौन सा होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज। हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा ग्लाइकोजन है, तो यहाँ पे हमारा एंजाइम आएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस, और ये जो हमारा ग्लाइकोजन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट डेक्स्ट्रॉन में। अब लिमिट डेक्स्ट्रॉन के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखना। लिमिट डेक्स्ट्रॉन हमारा ग्लाइकोजन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा होता है क्या, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, तो अगर इस सेंटर वाले ग्लूकोज को छोड़े तो इसके अलावा आप लोग को तीनों तरफ जो है 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। देखो, 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि हमारा ग्लूकोज से फॉस्फेट जुड़ता चला गया और ग्लूकोज यहाँ पे एक एक करके ब्रेक होता जाएगा। कब तक ब्रेक होगा, जब तक यहाँ पे हमारे तीनों तरफ जो है 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बच जाते हैं। और जब यहाँ पे 4 बच जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ये लिमिट डेक्स्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, लिमिट डेक्स्ट्रॉन के फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ, अब हो गया क्या, अब हमारा एंजाइम आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम करेगा क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये करेगा ट्रांसफरेस एक्टिविटी। देखो, ट्रांसफरेस एक एंजाइम नहीं है बल्कि डी ब्रांचिंग एंजाइम की एक एक्टिविटी है। तो ट्रांसफरेस का मतलब यानी कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ऊपर वाला ग्लूकोज है, ठीक है, ब्रांचिंग वाला ग्लूकोज है, इसमें से जो हमारे पहले 3 है 1 2 3, देखो ये तीनों हमारे क्या होगा, ये तीनों यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ इस साइड आके अटैच होंगे। देखो इस साइड, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे इस टाइप अटैच हो गए। यानी कि यहाँ पे इन तीनों का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे, इस टाइप पे। तो यहाँ पे हमारे डी ब्रांचिंग एंजाइम ने ट्रांसफरेस कर दिया। अब देखो, ये जो हमारा एक ग्लूकोज बच गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडेज। यानी कि देखो, यहाँ पे ये ग्लूकोज यहाँ पे कहीं भी जुड़ेगा नहीं, बल्कि ये यहाँ से ब्रेक होके अलग हो जाएगा, यानी फ्री फॉर्म में अलग हो जाएगा। देखो, यहाँ से ब्रेक हुआ और ये अलग हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बना सकते हैं कि चाहो तो इस तरीके से फ्री ग्लूकोज दिखा सकते हो।
और बचा क्या, अब बचा हमारा ये। अब देखो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ग्लूकोज की एक लीनियर चेन बन जाएगी। अब जब ये लीनियर चेन बन चुकी है तो अब क्या होगा, अब देखो दोबारा से हमारा फॉस्फोराइलेज एंजाइम आ जाएगा। फॉस्फोराइलेज एंजाइम करता क्या है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है, ग्लूकोज को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पे अब फिर से एक एक करके ब्रेक होते चले जाएंगे। अब ये कब तक ब्रेक होगा, अब देखो ये हमारा ब्रेक होता जाएगा और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। और जब यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो अब यहाँ पे एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। और म्यूटेस यानी कि ये क्या करता है, ये हमारा आइसोमर करता है, यानी कि आइसोमराइजेशन करता है। और आइसोमराइजेशन होगा तो ग्लूकोज 1 कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और फाइनली हमारा यहाँ पे एंजाइम लगेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फोटेस। देखो फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोटेस। और ये यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे इसको जो है फाइनली कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो इस तरीके से हमारे जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसको यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फोटेस एंजाइम। अब अगर मान लो हमारा कहीं पे जो है ये एंजाइम ही ना प्रेजेंट हो तब क्या होगा, तब ये हमारा कन्वर्ट तो होगा नहीं। तो देखो जो हमारी मसल्स होती हैं, देखो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, हमारा लिवर में होता है और मसल्स में होता है। तो जो हमारी मसल्स होती हैं उनके पास हमारा ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस उनके पास होता ही नहीं है। तो जो हमारी मसल्स होती हैं उनके पास में हमारा जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, यानी जो हमारा ग्लाइकोजन है ये हमारा डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है बल्कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जो हमारा लिवर है उसके पास हमारा एंजाइम होता है, इसलिए वहाँ पे ये फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में, प्योर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस दोनों ही चीज़ें समझ के होगे। अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो देखो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन और स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। यानी जब यहाँ पे ग्लाइकोजन बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। देखो स्टोरेज को ही हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड हम क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये आपकी फार्मेसी में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। देखो सिंथेसिस को हम चाहे तो फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, स्टोरेज को हम स्टोरेज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेशन और सिंथेसिस इन सब वर्ड्स को यूज करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि ये वर्ड्स आप लोग को पता होने ही चाहिए, क्योंकि फार्मेसी में ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो पता तो होना चाहिए। एक्यूमुलेशन का मतलब भी क्या होता है, स्टोरेज, इकट्ठा होना, ठीक है। कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना। यानी कि जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। नाउ दीज डिसऑर्डर्स आर अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन एंजाइम्स। देखो यहाँ पे जो हमारा ग्लाइकोजन है, तो जो हमारा ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हमारे कुछ एंजाइम लगते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे किसी एंजाइम में कुछ कमी आ जाए तो होगा क्या, हमारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एंजाइम्स में डिफेक्ट होने की वजह से होते हैं। नाउ दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी देखो ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पेरेंट्स से ही मिलते हैं, ठीक है। नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम आर वेरी सीरियस डिसऑर्डर्स। देखो यहाँ पे जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती हैं तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे बेसिकली 6 डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें से कुछ हमारे बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की बात करें तो हमारी बेसिकली 6 टाइप के डिजीज या फिर डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पहला हो गया वॉन गिरकेस, सेकेंड हो गया पॉम्पेस, थर्ड हो गया कोरिस और फोर्थ हो गया एंडरसन्स। थोड़ा सा देखो नाम थोड़े से अजीब है तो आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, कोई ट्रिक वगैरह बना सकते हो तो। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे वॉन गिरकेस डिजीज की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे ये हमारे देखो टाइप 1 टाइप 2 डिसऑर्डर्स होते हैं। यानी देखो ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये हमारा टाइप 1 ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, हमारी टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 ऐसे एक एक करके लाइन से होते हैं। देखो इसको लाइन से ही याद करना, यहाँ पे ऐसा मत करना कि पॉम्पे को पहले लिखा है, क्योंकि ये हमारे लाइन से होते हैं। ये हमारा टाइप 1 टाइप 2 देखो अभी समझ जाओगे। वॉन गिरकेस डिजीज की बात करें तो ये हमारे इट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1, शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं GST1। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, यानी कि जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम की कमी होती है जो कि हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तब हमारा जो है ये वाली डिजीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो इसकी वजह से होता क्या है, ड्यू टू दिस एबनॉर्मल स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन अकर्स इन किडनी एंड लिवर दैट कॉजेज इन लार्ज लिवर। यानी कि जो हमारा लिवर है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हमारा जो है ग्लाइकोजन इकट्ठा होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर यहाँ पे इनलार्ज यानी बड़ा हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे पॉम्पेस डिजीज की बात करें तो ये हमारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 होती है। नाउ इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिड माल्टेस, यानी एसिड माल्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी में होता है। और यहाँ पे ये हमारे हार्ट फेलर को भी, मतलब इसकी वजह से हमारा हार्ट वगैरह भी फेल हो सकता है।
इवेंचुअली ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि हार्ट फेल हो गया तो काम कैसे करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कोरिज डिजीज के बारे में, तो ये हमारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 3 होती है। ये हमारी होती है ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी की वजह से। और इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारा जो लिवर होता है, जो मसल्स होता है, उनके फंक्शंस में एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। और एंडरसन्स डिजीज की बात करें तो ये हमारा टाइप 4 होता है, और ये हमारा किसकी कमी से होता है, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग। देखो, ये वाला ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग की कमी से, और ये वाला ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम की कमी से। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्लाइकोजन है तो उसकी एक एबनॉर्मल फॉर्म, या फिर कह सकते हैं कि उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है हमारा एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो इसका यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन का एबनॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल नहीं होता है। और मैकार्डल्स डिजीज की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी टाइप 5 डिजीज होती है। ये हमारे मसल फॉस्फोराइलेस एंजाइम की कमी से होती है। और यहाँ पे हमारा होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली जैसे कि आप लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ठीक है, जिम वगैरह जाते हो, तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाती है। और हर्श डिजीज की बात करें तो ये हमारी टाइप 6 होती है। ये हमारे यहाँ पे लिवर फॉस्फोराइलेस की कमी से होती है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे लिवर सेल्स के फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का टॉपिक समझ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता रहता है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।